शीर्विभूषितकरा नवनीरदाम्बा पीताम्बरा दरुणवी बफला धरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नसराज प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो धनविधौ स्मरणा कुतस्ते कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते।
विवसं प्रोक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ
जय महाकाली जय जगदम्बे जय महाकाली जय महाकाली जय महाकाली जय श्री महाकाली मात की, श्री महालक्ष्मी मात की, श्री महासरस्वती मात की, आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की, श्री रामचंद्र परिवार की, श्री बालकृष्ण सद्गुरु देव की, आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवय
नित्यखिल सतिधर स्वदाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आइए श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ नवम दिन नवम सोपान माँ भगवती जगद उद्धारिणी जगतपालिनी जगन दुख हारिणी भक्त क्लेश नासिनी ऐसी माँ भगवती राजराजेश्वरी नवदुर्गा आदि शक्ति माँ अम्बा के पावन चरित्रों का पुनः संस्मरण करें। माँ भगवती की दिव्य लीलाओं को सुनते सुनते आज 90वें दिन में हमारा जब प्रवेश हो रहा है तो हम देख रहे थे माँ भगवती की दिव्य लीलाओं को। माँ भगवती के द्वारा जगत हित के लिए जगन कल्याण के लिए माँ भगवती ने जो जो भक्तों को पीड़ते थे ऐसे अनेक विध असुरों का माता रानी ने संहार किया। चंड मुंड शुंभ निशुंभ रंभ करंभ महिषासुर विशालाक्ष ताम्र आदि आदि अनेक असुरों का मां भगवती ने संहार किया। वेद व्यास जी वर्णन करते हुए मां भगवती की और लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में एक अरुणासुर नाम का असुर हुआ। भगवान ब्रह्मा जी से तप कर कर वरदान पाया कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूं। वहां पर भी भगवान ने कहा कि मैंने किसी को अमर किया नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर बनाऊं। अरुणासुर ने कहा कि हे प्रभु, तो आप ऐसा वरदान दीजिए, नर से नहीं, पशु से नहीं, देव से नहीं, दानव से नहीं, स्त्री से भी नहीं, पुरुष से भी मेरी मृत्यु न हो। यहां तक कि भगवान 4 हाथ या 4 पैर वाले कोई जीव से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन दानव जहां सोचते हैं वहां उससे 1-2 पैर सोच मां भगवती की आगे होती है। जीव भोगने वाला है तो मां भोगता है।
मां भगवती की लीलाएं अनन्य हैं। अरुणासुर ने ऐसा सुंदर वरदान मांगा कि मैं दुनिया के कोई 4 पैर 4 हाथ वाले जीव से भी मेरी मृत्यु न हो। वरदान से जब पुष्ट हुआ, पूरी दुनिया को पीड़ने लगा। दुनिया जब पीड़ित हुई, मां भगवती जगत जननी मां अंबा के चरणों में आई। देवतागण भगवती के शरण में आए और मां भगवती का स्मरण करते हुए, मां भगवती को याद करते हुए प्रार्थना करने लगे। जगत गारू जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जगत्कारु प्रियास्ति का माता विषहेति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्व पूजिता। हे मां भगवती, हे जगत्कारु, हे रणचंडी, दुनिया जिनकी स्तुति करती है, पूरी दुनिया जिनके माध्यम से चलती है, सार्वभौम में जिनका साम्राज्य है, जिनके द्वारा जगत की स्थिति, जगत का पालन और जगत का लय होता है, ऐसी हे मां भगवती, हे अम्बा, आज अरुणासुर दानव के कारण पूरा जगत त्राहिमाम हुआ है। कृपा करें। देवताओं के साथ कई वर्षों तक युद्ध हुआ, देवता विजयी नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा कठोर वरदान दे दिया है, ऐसा कोई जीव नहीं है 2 पैर वाला मार नहीं सकता, 4 पैर वाला मार नहीं सकता, 2 हाथ वाला मार नहीं सकता, 4 हाथ वाला मार नहीं सकता। अब इस असुर को मारना हो तो क्या करे मां? मां भगवती ने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता न करो। मां भगवती जगदंबिका ने अपने 2 हाथ को ऐसे फैलाए और दोनों हाथ में से मां भगवती ने भंवरे को उत्पन्न किया। देखो, भंवरे को 2 पैर नहीं होते, भंवरे को 6 पैर होते हैं। असुर ने ऐसा तो कहा नहीं था कि मैं 6 पैर वाले से भी ना मरूं। भंवरी की स्वरूप में मां भगवती ने अपने हाथ में से स्वरूप को प्रकट किया और एक नहीं अनेक 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 स्वरूप में घूं 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 करते 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 अनेक छोटे मोटे बड़े बड़े भांवरे प्रकट हुए और भंवरों की इतनी बड़ी कतार लग गई, पूरा आकाश जो है भंवरों से भर गया। जहां अरुणासुर रहता था उसने देखा कि अंधकार कैसे हो गया, आकाश काला कैसे हो गया। ये आकाश काला नहीं है, आकाश में भंवरों की कतार लगी है और उन सारे भंवरों के स्वरूप में मां भगवती ने प्रकट होकर उस अरुणासुर दानव के ऊपर बड़ा प्रहार किया। एक एक भंवरे मिल मिलकर अरुणासुर को दंश देने लगे। न खड्ग काम करता है, न गदा काम करती है, न कोई अस्त्र काम करता है, न कोई शस्त्र काम करता है। ब्राह्मरी स्वरूप में मां भगवती ने प्रकट होकर अरुणासुर के एक 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 अंगों को काट काट करके अरुणासुर नाम के दानव को मां भगवती ने अपने शरण में ले लिया। और जिनकी मृत्यु मां भगवती के हाथ में हो उसकी तो शरणागति ही होती है। और क्या होगा भला?
मां जो दानव को मारती भी है उसकी भी मां भगवती प्रगति करती है, उसकी भी मां भगवती गति करती है। पूर्व काल में मां भगवती ने ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं की और अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से मां भगवती ने हर एक देवताओं के कार्य संपूर्ण किए, संपन्न किए। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न करे, जन्म और मृत्यु दोनों निश्चिंत है, आने वाले ही है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है और जिनकी मृत्यु है उसका जन्म भी तय है। हम चाहे कोई भी प्रयत्न करें, कितने भी प्रयत्न करें, बचना संभव नहीं है। लेकिन हमारे संत तो यूं कहते हैं कि आप मृत्यु को उत्सव बनाओ, मृत्यु को उत्सव बनाओ। और जिसने मृत्यु को उत्सव बना लिया, सब उसकी मृत्यु जो है वो मृत्यु नहीं रहती, भगवान के घर की गति हो जाती है, भगवान की रति हो जाती है, भगवान में प्रीति हो जाती है। अनेक राजाओं की, अनेक संतों की, अनेक महंतों की कथा का वर्णन करते हुए आगे एक और कथा का वर्णन करते हुए बताते हैं जिन्हें आप सब जानते हो, मां भगवती सावित्री। पूर्व काल की बात है, सावित्री नाम की एक कन्या अश्वपति नाम के एक राजा के यहां पर प्रकट हुई। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सावित्री उनकी मंगनी सत्यवान नाम के एक युवान के साथ हुई। सत्यवान जो थे उनके माता पिता वृद्ध थे और अंधे थे। जब मंगनी हुई तब कोई ज्योतिष ने आकर अश्वपति राजा से कहा कि आपकी जो पुत्री है उसका विवाह जिनके साथ होने वाला है, उसके विवाह के 1 साल बाद ये जो सत्यवान है उसके भाग्य में लिखा है कि उसकी मृत्यु होगी। अश्वपति राजा चिंता मग्न हो गया। उसने कहा कि पुत्री, विवाह के 1 साल में अगर तू इस व्यक्ति के साथ, सत्यवान के साथ विवाह करेगी और तू विधवा हो जाएगी, उससे अच्छा है कि विवाह हम तोड़ दें। सावित्री ने कहा कि पिता, हे पिताजी, संबंध जो है वो मन से जुड़े जाते हैं, न कि तन से। और जिस वक्त उनके साथ विवाह की मेरी बात हो गई, तब मैंने अपने मन से तो उनसे विवाह कर ही लिया है। शरीर से, रिश्तों से हम रिश्ते तोड़ दे, लेकिन मन में जो रिश्ता बस गया है उसे पिताजी कैसे तोड़ेंगे। अब चाहे जो होना हो, मेरे भाग्य में जो लिखा हो, मेरा विवाह सत्यवान महाराज से ही होगा। समय बीतने लगा। सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया गया। सावित्री अपने पति की
और अपने सास ससुर की तयो दिल से सेवा करती हैं। एक दिन की बात है, सत्यवान और सावित्री जंगल की ओर निकले थे। थकान की वजह से सत्यवान विश्राम करने के लिए बैठा। उस वक्त उसकी आयु पूर्ण होने का समय था। यमराजा दंडपास लेकर सत्यवान को लेने आए और सत्यवान के प्राण को खींचने लगे। जैसे ही सत्यवान के प्राण को खींचकर यमराज ले जा रहे थे, सावित्री ने देखा। सावित्री यमराजा के पीछे पीछे चलने लगी। यमराजा कहने लगे कि बेटा तू क्यों मेरे पीछे आ रही है? सावित्री कहने लगी कि आप मेरे पति को लेकर जा रहे हो, तो पति के बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है? बेटा, लेकिन उसके भाग्य में उसकी आयुष्य जो है वो समाप्त होनी लिखी थी, तो मैं उसे लेने आया हूं। उसका आयुष्य का जो अवसर था वो पूर्ण हो गया। सावित्री ने कहा कि लेकिन मैं तो अपने पति को लिए बिना जाऊंगी ही नहीं। यमराजा कहने लगे कि बेटा तो अभी बहुत छोटी है और तेरे में बड़े बड़े विद्वान योगियों के जैसे ज्ञान की बातें तेरे मुंह से निकल रही है। तू जा, तेरे सारे बड़े मनोरथ पूर्ण होंगे। तू चाहे वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तेरे पति को नहीं छोड़ सकता। जिद लेकर पीछे पीछे चलने लगी। यमराजा ने, धर्मराजा ने कहा कि सावित्री तुझे क्या चाहिए, मैं वरदान देता हूं, तू जो चाहे वो वरदान मांग ले। महाराज आप प्रसन्न हो, वरदान देना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे राखी बांधने के लिए कोई भाई नहीं है, मेरे पिता के यहां पर एक बेटा दे दो। यमराजा ने कहा तथास्तु। वो ये तो आपने अपनी खुशी से वरदान दिया है, लेकिन मैं अपने पति को लेने की जिद तो थोड़ी छोड़ सकती हूं। फिर पीछे 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 चलने लगी। आगे चलते हुए प्रसन्न चित्त ऐसे महाराज ने, यमराजा ने कहा कि सावित्री तुझे अगर ये वरदान से भी संतुष्टि न हुई हो तो और वरदान मांग ले। सावित्री कहने लगी कि मेरे सास और ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें दे दो, ये वो भी दुनिया को देखे, ऐसी कृपा करो। तथास्तु, लेकिन ये भी आपकी इच्छा का वरदान है, मुझे तो पति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर यमराज आगे चलने लगे। सावित्री उनके पीछे 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 चलने लगी। आगे चलते हुए यमराज कहने लगे अभी भी तुझे कुछ मांगना है तो मांग ले, तेरे पति के अलावा मैं तुझे जो चाहिए दे सकता हूं। सावित्री ने कहा कि देखो महाराज, आप वरदान देना चाहते हो, मुखर मत जाना, आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराजा ने बोल दिया तथास्तु। सावित्री ने कहा कि अब आपने आशीर्वाद दे दिया है कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, जब पति नहीं रहेगा तो माता कैसे बन पाऊंगी। यमराज सोचने लगे कि मैंने जल्दी जल्दी में ये गलत आशीर्वाद दे दिया, लेकिन बेटे तेरी चतुराई, तेरी बुद्धिमता और तेरी पति भक्ति, तेरी पतिव्रता व्रत की भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। बेटा, हे महासाध्वी,
तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और शुभ अशुभ कर्म के फल के स्वरूप में पतिव्रता, देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य, यह सब लोग कर्म के अधिकारी हैं, लेकिन तूने अपने पतिव्रता धर्म के माध्यम से मेरे बनाए हुए, विधाता के बनाए हुए सारे नियमों को भी तोड़ दिया है। आज का जो दिन है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन तेरे नाम से जो सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं खुद करूंगा, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं। आप सब माताएं करती ही हो, मुझे मालूम है। पतिव्रता धर्म में सब बड़ी ताकत है। जो स्त्री यमराजा के पास से, यमराजा के बंधन से अपने पति को भी मुक्ति दिला दे, वो मेरे भारत की माता ही हो सकती है, मेरे भारत की नारी ही हो सकती है साहब। इससे बड़ी उपमा, इससे बड़ा सामर्थ्य और किसका हो सकता है साहब। मां भगवती के, मां शक्ति के अलग अलग अनेक रूप हैं। मां भगवती को जब साकार स्वरूप में, प्रेम के स्वरूप में प्रकट होने की इच्छा हुई होगी, तो आप जैसी माताओं के स्वरूप में मां भगवती इस जगत में प्रकट हुई होगी। एक के अनेक रूप माता और बहनों के ही हो सकते हैं, और नारायणी ही नारी ही नारायणी बन सकती है। मां भगवती की दिव्य लीलाओं का गान करते करते रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा का वर्णन करके सुनाया कि जो कोई भी व्यक्ति नित्य भस्म धारण करता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। एक बार भस्म लगाने से श्रद्धा, मेधा मीन्स ग्रास्पिंग पावर, श्रद्धा, मेधा, यश, प्रज्ञा, बुद्धि, श्री, बल, तेज, आयुष्य और आरोग्य, इतनी चीज की प्राप्ति होती है। एक बार दुर्वासा मुनि रौरव नाम के नरक में भटकते ऐसे कुएं में पड़े जो जीव थे, उनकी हालत देखने के लिए दुर्वासा मुनि आए। बड़ा सा रौरव नाम का नरक का कुआं है, उसमें कई प्रकार के जीव रेंगते हैं, रोते थे, चिल्लाते थे, यहां से कोई बाहर निकालो, हमें यहां से बचाओ, यहां से बचाओ, हमें कोई बचाओ। और दुर्वासा मुनि जब उस कुएं के भीतर उन जीवों को देखने के लिए गए, दूर से देखा तो सारे जीव जोर जोर से पोक पोक करके रो रहे थे। लेकिन जैसे ही दुर्वासा मुनि ने अंदर दृष्टि की, तो उन्होंने संध्या वंदन करके अपने बाल प्रदेश में जो भस्म लगाई हुई थी, उसमें से कुछ भस्म जो थी वह उस रौरव कुएं में गिरी। जैसे ही भस्म का उस कुएं में स्पर्श हुआ और सारे जीव ने भस्म को जैसे स्पर्श किया, नाचने लगे, हंसने लगे, उनकी मुक्ति हो गई साहब।
अज्ञानतावश केवल भस्म बाल प्रदेश में से गिरी और जीवों को स्पर्श मिला, जीवों की मुक्ति हो गई। तो जो व्यक्ति नित्य भस्म धारण करता है उसकी मुक्ति क्यों न हो भला। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए बताया, रुद्राक्ष के कई प्रकार है, उसमें अलग अलग मुख के अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष बताए। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ऐसे 14 मुख ऐसे रुद्राक्ष के महिमा बताए। रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव का स्वयं स्वरूप है। कहते हैं कि नित्य कर्म में प्रातः काल में उठकर स्नान संध्या करें, भस्म धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें। जो व्यक्ति को रुद्राक्ष का स्पर्श होता है उसके सामने यम के दूत देखते भी नहीं, स्पर्श करने की बात तो कहां हो रही है। एक मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह भगवान स्वयं भोलेनाथ का स्वरूप है। दो मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप माना गया है। तीन मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह अग्नि का स्वरूप है। चार मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है। पांच मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह कालाग्नि नाम के रुद्र माने जाते हैं। छह मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह कार्तिक स्वामी का स्वरूप कहा जाता है। और यह छह मुख वाला रुद्राक्ष है वह जीवों को अपने दाएं हाथ की भुजा के ऊपर बांध के रखना चाहिए। और कार्तिक स्वामी जो है वो देवताओं के सेनापति है। और छह मुख वाला रुद्राक्ष जो व्यक्ति अपने दाएं भुजा पर बांधता है उसकी जीवन में कभी हार नहीं होती। सर्वत्र विजयी भवेत्, हमेशा वह सर्वत्र विजयी बनता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष है वह अनंग नाम का है। 8 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह स्वयं भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वगुण संपन्न बनता है। अष्टमुख रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य सर्वगुण, सारे गुण उस जीवात्मा के भीतर प्रविष्ट होते हैं। 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह भगवान भैरव का स्वरूप माना गया है। उसे बाईं भुजा में बांधने का महत्व बताया है। जिसके 10 मुख हैं वह साक्षात भगवान जनार्दन का श्री विग्रह माना गया है। जिनको 12 मुख होते हैं ऐसे रुद्राक्ष को 11 मुख वाला रुद्राक्ष है वह रुद्र की प्रतिमा है। जिनके 12 मुख है उस रुद्राक्ष को कर्ण में धारण करना चाहिए। वह स्वयं सूर्य का प्रतीक माना जाता है। तेरह मुख वाला रुद्राक्ष अगर जो मिल जाए तो कार्तिक स्वामी के जैसी कांति प्राप्त होती है। और 14 मुख वाला रुद्राक्ष भाग्य से अगर मिले तो उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। भगवान कहते हैं भोले बाबा कि 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है मैं स्वयं हूं।
भगवान शिव जी ने डमरू का नाद किया, उसमें से संपूर्ण व्याकरण की उत्पत्ति हुई। ऐ ओं रोल रुक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमं गणनम जब्बई गड़दस जबगड़दस खबर चढ़ता चढ़ताऊ कप्पई शशर हल। ऐ ओं रोल रुक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमं गणनम जब्बई गड़दस जबगड़दस खबर चढ़ता चढ़ताऊ कप्पई शशर हल। इति महेश्वराणि सूत्राणि। यह जो 14 सूत्र है भगवान शिव जी के डमरू से प्रकट हुए, और यह जो रुद्राक्ष है 14 मुखारविंद वाला, वह उसे अगर कोई अपने मस्तक में धारण करे, अपनी शिखा में धारण करे, तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म विद्या जो है उस ब्रह्म विद्या का ज्ञाता बनता है वह जीवात्मा। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसे अखूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और रुद्राक्ष को धारण करने से यम राजा का भय नहीं रहता। आगे भूत शुद्धि, भू शुद्धि, आदि का महात्म्य बताया, त्रिकाल संध्या का वर्णन किया, और संध्या के माध्यम से पुनः एक बार मां भगवती गायत्री का वर्णन किया। गायन्तम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। ये जो स्वरूप है हमारे वेद में, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मंत्र नहीं स्वयं देव है, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं जागृत है। ऐं एक ये मंत्र जो है उसका केवल उच्चारण करने से मनुष्य बुद्धिमता को प्राप्त करता है। भगवान नारायण कहते हैं कि परम धर्म ब्राह्मणों का जो है वह गायत्री है। गायन्तम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। 3 प्रकार की संध्या ब्राह्मणों के लिए बताई गई, प्रातः, मध्याह्न और सायं। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है उसे जीवन में किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाना पड़ता। जो नित्य गायत्री का अनुष्ठान करता है, 12 करोड़ बार अगर आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लो तो स्वयं जो परमात्मा को आप मिलना चाहो, जो भगवान से आप बात करना चाहो, वह भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। गायत्री मंत्र का यह प्रभाव है। एक बार अकबर राजा और बीरबल दोनों नगर की परिक्रमा के लिए निकले, और नगर की परिक्रमा के लिए अकबर और बीरबल निकले हुए थे। उस वक्त वहां पर एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था, भिक्षावृत्ति कर रहा था, जो कि स्कंद के ऊपर, कंधे के ऊपर जन्मई थी, तो ब्राह्मण सा लग रहा था नहीं थी, वो तो ब्राह्मण ही था। और ब्राह्मणों के लिए कुछ ऐसी बात दिखती तो अकबर राजा उनकी मस्ती किए बिना रहते नहीं थे। बीरबल को कहने लगे कि देखो बीरबल, तुम्हारा ब्राह्मण
भिक्षावृत्ति कर रहा है। बीरबल ने उस वक्त कुछ कहा नहीं, महाराज के साथ निकल पड़ा। शाम के समय में जब राज दरबार से निवृत्त हुआ तो बीरबल उस ब्राह्मण के घर गया जो भिक्षावृत्ति करता था। उनके घर जाकर ब्राह्मण ने कहा कि आप भाई भिक्षावृत्ति क्यों करते हो? ब्राह्मण कहने लगा कि मेरे परिवार का गुजारा चलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बीरबल ने पूछा कि आप पूरे दिन में भिक्षा मांगते हो तो कितना पैसा मिलता है? उसने बोला कि 4-5 असरफिया मिल जाती हैं। बीरबल ने कहा कि अगर आपको 10 असरफिया मिले तो काम करोगे? जरूर करेंगे। महाराज बताओ क्या करना है? हर रोज सुबह में आपके घर 10 असरफिया पहुंच जाएगी। केवल आपको काम एक ही करना है, सुबह में उठकर ब्रह्म मुहूर्त से जाग कर संध्या ढले शाम ढले तब तक आपको बैठ के केवल गायत्री मंत्र के जाप करने हैं। ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। उसके घर हर रोज 10 असरफिया पहुंच भी जाती। गायत्री मंत्र के जाप का इतना तेज उसके शरीर में आने लगा, जिनको पता चलता कि एक ब्राह्मण है और अनुष्ठान करता है, उसका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता है। लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। कोई व्यक्ति बीमार हो और ब्राह्मण के पास आए, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करे, ब्राह्मण ऊपर हाथ रख दे तो बड़ी से बड़ी बीमारी उसकी दूर होने लगी। गांव में, नगर में, शहर में ये ब्राह्मण के विषय में बड़ी बड़ी बातें होने लगी। लोग दूर दूर से ये ब्राह्मण के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन ब्राह्मण बैठकर केवल तपस्या करते हुए गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का दिल से एक क्षण को भी गवाए बिना जाप करता रहता था। यह राजा अकबर के पास बात पहुंची। राजा जी कहने लगे कि इतना कोई तेजस्वी ब्राह्मण कौन हो सकता है? चलो हम भी दर्शन के लिए जाते हैं। महाराज अकबर बीरबल को साथ में लेकर कई प्रकार की सामग्री, कई प्रकार के भेंट सौगातें, सोना चांदी की असरफिया उस ब्राह्मण को भेंट करने के लिए राजा निकले। दर्शन में कतार में खड़े रहना पड़ा। नंबर आया, सारी भेंट सौगातें जब समर्पण की, अकबर से बीरबल ने कहा कि महाराज आप जिनके चरण स्पर्श कर रहे हो इसे आप पहचानते हो? नहीं महाराज मैं नहीं पहचानता बीरबल। महाराज आप पहचानते हो, ये वही ब्राह्मण है जो एक दिन भिक्षा मांग रहा था और आपने उसकी मस्करी की थी। आज आप उसके चरण स्पर्श करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि उसने गायत्री की तपस्या की है। एक दिन भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति, उसकी मस्करी करने वाला और बड़े से बड़ा राजा, और उस ब्राह्मण ने गायत्री का अनुष्ठान किया और स्वयं राजा अकबर को उस ब्राह्मण के दर्शन के लिए आना पड़ा। तो इससे बड़ी गायत्री की महिमा क्या हो सकती है साहब? नित्य गायत्री का जाप करो। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति और गीता। गायत्री के पुरस्चरण का विधान बताया।
प्राण अग्निहोत्र आदि की विधि बताई, प्राजापत्य आदि अनेक व्रतों का वर्णन किया। मनुष्य को जीवन में नियम होने चाहिए, उसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण जो है, चारों वर्ण के लिए उनके अलग अलग प्रकार के सारे जो उनके कार्य हैं, उनके धर्म हैं, उसका निरूपण किया। 3 प्रकार की मनुष्य की प्रकृति के विषय में बताया, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। सीधे अर्थ में देखने जाए तो सात्विक प्रकृति किसे कहते हैं? मेरा चाहे जो होना हो वो हो जाए, लेकिन दुनिया का कल्याण होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, उसे सात्विक प्रकृति कहते हैं। मेरा भी भला हो, दुनिया का भी भला हो, उसे राजसिक प्रकृति कहते हैं। और दुनिया का जो होना हो, मेरा ही भला होना चाहिए, उसे तामसिक प्रकृति कहते हैं। संक्षिप्त में सात्विक, राजसिक और तामसी ऐसे 3 प्रकार की प्रकृति वाले जीव इस जगत में होते हैं। तीनों जीवों की 3 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया। मनुष्य की कामनाएं और कामनाओं की सिद्धि, उसके उपद्रव और शांति के लिए भी गायत्री की विधिवत प्रयोग का विधान बताया। मां भगवती के श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंद में गायत्री मंत्र जप विधि के विषय में सर्व ऊपरी उत्पादन वो गायत्री ही है, यह बताया। गायत्री के ध्यान, गायत्री कवच, गायत्री हृदयन्यास, गायत्री स्तोत्र और गायत्री की महिमा का वर्णन किया। गायत्री के 1000 नाम का वर्णन किया और गायत्री सहस्र नामावली का वर्णन किया। अचिंत्य लक्षणा व्यक्ता अर्थमातृमहेश्वरी अमृता अवर्णमध्यस्था अजिता अपराजिता अणिमादिगुणाधाराप्यकर्मण्डल संस्थिता अजरा पराधर्मा अक्षसूत्रधरा धरा। गायत्री के 1000 नाम का सुंदर स्तोत्र बताया। जो व्यक्ति नित्य गायत्री के यह 1000 नाम और उसके स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है, वह तीनों लोक में पूज्य बनता है, तीनों लोक में उसकी ख्याति होती है, तीनों लोक में उसकी प्रसन्नता और उसकी प्रगति होती है। जो व्यक्ति गायत्री का नित्य ध्यान करता है, गायत्री का नित्य यथोपचार पूजन अर्चन करता है, वह इस जगत में सचराचर में ब्रह्म सायुज्य पदाम नृणाम सत्यम सत्यम न संशयः हो गया। ब्रह्म सायुज्य, भगवान के सायुज्य, भगवान के जैसा बनता है। गायत्री की बड़ी महिमा बताई, लेकिन यह मंत्र जो है वह मन मुग्ध मंत्र है, इसलिए मानसिक रूप में इसका जाप करना चाहिए। शास्त्र में तो यहां तक कहा है कि आप कोई भी कार्य करो वो गुप्त होना चाहिए।
आप जो भी सत्कर्म करो, जो भी सत्कार्य करो, वो हमेशा गुप्त रहना चाहिए। आपके दाएं हाथ के द्वारा हुआ कर्म आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पुण्य प्रदर्शित करने से, पुण्य का प्रागट्य करने से पुण्य क्षय होता है, पाप प्रकट करने से पाप क्षय होता है। ययाति नाम के राजा हुए, उन्होंने अनेक 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 सत्कर्म किए, अनेक यज्ञ किए, और यज्ञ का फल यह मिला कि उन्हें स्वर्ग में इंद्र का आसन 1000 साल के लिए मिला। ययाति राजा को 1000 साल के लिए इंद्र का आसन प्राप्त हुआ। आए राजा, इंद्र को उठाया, इंद्र के आसन पर बैठ गए, इंद्र उनके चरण में बैठ गए और इंद्र कहने लगे कि महाराज आपने ऐसे ऐसे कौन से बड़े पुण्य किए हैं। मैं देखता हूं कि महाराज आपने अनेक गायों का दान किया। ययाति राजा ने जो जो पुण्य किए थे वह पुण्य का उच्चारण इंद्र ययाति राजा के सामने करने लगे, ययाति राजा की प्रसन्नता करने लगे। इंद्र एक एक पुण्य, एक एक सत्कर्म गिनवाते जाता और बीच में 2-4 पुण्य कर्म ऐसे रहते जिसे छोड़कर इंद्र आगे बढ़ता। तब ययाति राजा कहते, इंद्र तू वो तो भूल गया कि मैंने 1000 कन्याओं की शादी करवाई थी। इंद्र तू भूल गया राक्षस गायों की हत्या कर रहे थे, मैंने गायों की रक्षा की थी। एक दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक, इंद्र और ययाति राजा दोनों का संवाद चला। और जैसे ही संध्या ढलने आई, इंद्र ने कहा कि महाराज खड़े हो जाओ, आसन खाली करो, आसन मेरा है। अरे 1000 साल के लिए मुझे आसन प्राप्त हुआ है। इंद्र कहने लगा कि महाराज आपके पुण्य, जैसे जैसे आप अपने मुखार विंद से आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्म का उच्चारण करते थे, और जो जो सत्कर्म के आपने उच्चारण किए उसके पुण्य वहीं पर जलकर भस्म हुए। महाराज अभी आसन आपका नहीं है। तो प्यारे, कोई भी सत्कर्म करो तो उसका उच्चारण कभी ना करो। और हम तो तख्ती लिखवाने के लिए मंदिरों में दान करते हैं कि हमारा नाम लिखा रहे। नहीं साहब, नाम नहीं लिखाना चाहिए। गायत्री की महिमा, सत्कर्म की महिमा बताते हुए एक अध्याय में संक्षिप्त में देवी भागवत का पूरा संक्षिप्तीकरण करके बताया, जिसे हम हुंडी कहते हैं, जिसे हम हुंडी कहते हैं। शास्त्र की बात बताई। सर्वप्रथम महात्म्य की कथा का वर्णन करके बताया, और महात्म्य में मां भगवती के मंगलाचरण के स्वरूप में सृष्टौ या सर्ग रूपा जगवदन विधौ पालिनी या च रौद्री, सृष्टि के कारण के रूप में मां भगवती सृष्टि को प्रकट करने के लिए सर्ग रूपा है, सृष्टि के पालन के लिए विष्णु रूपा है, पालिनी है, और सर्ग के विनाश के लिए जो रुद्र रूपा है। सारा जगत जो है वह मां भगवती की क्रीड़ा का पात्र है। यह कथा बताई। सुद्युम्न चरित्र का वर्णन किया। वसुदेव जी के यहाँ भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जब मणि को ढूंढने के लिए वन में गए और कई समय तक भगवान वापिस नहीं आए, तो नारद जी के द्वारा बताए गए 9 दिनात्मक नवरात्रि व्रत और नवान्न ज्ञान यज्ञ का आयोजन वसुदेव जी के द्वारा हुआ। और वसुदेव जी के यहाँ पर, वसुदेव जी के यहाँ 9 दिन के अनुष्ठान के बाद भगवान पुनः
जाम्बुवती को लेकर आए, ये कथा बताई। रेवती नक्षत्र की कथा बताई और पुराण के विषय की बात बताई। महात्म्य की कथा भगवान के चरणों में समर्पित की। प्रथम स्कंद की शुरुआत हुई और प्रथम स्कंद के अंदर सूत जी के द्वारा सौनक आदि ऋषि मुनियों, सूत जी को सौनक आदि ऋषि मुनि के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे, जिसके विषय में माँ भगवती कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला क्या है, वो कैसी है, क्यों प्रकट होती है, किसके लिए प्रकट होती है, और माँ भगवती ने किन किन असुरों को कैसे कैसे मारा, यह बात बताई। उसके विषय में सर्वप्रथम सत्यवती नंदन वेद व्यास जी की उत्पत्ति की कथा बताई, सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति की कथा बताई। वेद व्यास जी के द्वारा सत्यवती के जो विचित्र वीर्य और चित्रांगद नाम के पुत्र थे, उसमें भीष्म के द्वारा अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों का अपहरण करके चित्रांगद के साथ अंबिका और अंबालिका दोनों का विवाह करवाया गया। चित्रांगद की मृत्यु हुई और पुत्र प्राप्ति के लिए वेद व्यास जी को बुलाया गया। वेद व्यास जी के पास अंबिका आई, उन्होंने आंख बंद कर दी तो उनके यहाँ पर धृतराष्ट्र हुए। अंबालिका अपने पूरे शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगा कर आई तो उनके यहाँ पर पांडु हुए और दासी को भेजा। दासी ने स्मित के साथ वेद व्यास जी से दृष्टि मिलाई तो उनके यहाँ पर वेद व्यास, उनके यहाँ पर विदुर जी की प्राप्ति हुई, ये कथा बताई। उस वंश के अंदर पांडवों के यहाँ पर परीक्षित राजा ने सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो ऐसा ऋषि का श्राप, और बचने के लिए कई प्रयत्न किए लेकिन अंत में बच नहीं पाए। उनके यहाँ पर जन्मेजय महाराज हुए जो वेद व्यास जी के पास आए। वेद व्यास जी से अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। वेद व्यास जी ने सुंदर ऐसे देवी महात्म्य की कथा का वर्णन किया, जिसके अंदर गायत्री महात्म्य, गायत्री के बाद देवी भुवनेश्वरी का वर्णन, मणिद्वीप का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को 3 प्रकार की शक्ति का प्रदान, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ऐसे 3 शक्तियों का उन्हें प्रागट्य हुआ, यह कथा बताई। 3 शक्तियों की बात बताई और तीनों शक्ति 3 देवताओं को समर्पण की और तीनों देवताओं ने मिलकर मां भगवती का स्तवन किया। जब जब इस संसार में महिषासुर आदि, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि अनेक असुरों का जब त्रास हुआ तो उनके लिए मां भगवती कौशिकी, काली, शाकंभरी, भ्रामरी, महिषासुर मर्दनी, ऐसे ऐसे स्वरूप में मां भगवती प्रकट हुई। ताड़कासुर के वध के लिए मां भगवती हिमालय के यहाँ पर पार्वती के स्वरूप में प्रकट हुई। पार्वती के शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती के 9 दुर्गाओं के प्रागट्य की कथा बताई और 9 दुर्गाओं के प्रागट्य के बाद माँ भगवती के द्वारा अलग अलग जो असुर थे उनके संहारों की कथा बताई। वृंदा भगवती का स्वरूप जो तुलसी के स्वरूप में प्रकट हुई और उनके साथ शालिग्राम की विवाह हुए। तुलसी के वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बने, लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वृंदा तुलसी बनी और भगवान ने कहा कि हे वृंदा, हे तुलसी, जब तक तुम्हारा स्पर्श न हो, तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया। तुलसी के महात्म्य की कथा बताई। पुनः एक बार रुद्राक्ष की, भस्म की और गायत्री की महिमा बताई
और 12 स्कंद की माँ भगवती की दिव्य लीला वह माँ भगवती के चरणों में समर्पित की। यह बात सारी माँ भगवती की 9 दिन की सुंदर यह देवी भागवत की कथा माता का ही अंग है। स्वयं माँ जगत जननी भुवनेश्वरी जब भी इस दुनिया में संकट आन पड़ता है तो दुनिया की सेवा के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के सारे त्रास को दूर करने के लिए, जगत के भय को दूर करने के लिए माँ भगवती का प्रागट्य होता है। यह बात बताई। अंत में माँ भगवती के चरणों में नमन करके वेद व्यास जी ने जो कथा सुनाई उस कथा को सुनते ही अंत में देखा कि परीक्षित महाराज का मोक्ष हुआ। इससे जन्मेजय महाराज को अति आनंद हुआ। जन्मेजय महाराज ने वेद व्यास जी को प्रणाम किए, अनेक प्रकार की भेंट सौगात अर्पण करके, पुराण की पूजा करके फिर जन्मेजय जी अपने राज्य की ओर जाने के लिए प्रस्थान किए। और इसी के साथ माँ भगवती का 12 स्कंद का यह संपूर्ण ग्रंथ माँ भगवती के चरणों में समर्पित किया। अब आगे हमारी कुछ बातें। कहा जाता है कि जब ऐसा कोई सत्कर्म होता है तो यहाँ बैठकर सबका आभार करना जरूरी होता है। लेकिन आभार प्रदर्शन किसका करें? जिनका भार लगता हो उसी का तो आभार किया जाता है। आप तो सब हमारे हैं और अपनों का किसी को कभी भार नहीं लगता, तो आभार क्या करें? और दूसरी बात, जैसे कोई क्रिकेटर सचिन जी को देखो, और सचिन जी जब वानखेड़े में आए तो उनको खेलने में और मजा आता है। क्यों? क्योंकि उनकी होम पिच है। वैसे जो ठाकुर विलेज है वो हमारी होम पिच रही है, तो ठाकुर विलेज में अपनों के साथ कथा करने में आनंद और आता है और आता है। यह अवसर को कभी हम भुला नहीं पाते साहब। एक छोटा सा बालक घर में था, 8-10 मेहमान आए। माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। मेहमान को बिठाया, उनके लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए गया। अंदर से दूध, उबाली हुई चाय पत्ती, चाय का जल, शक्कर सब अलग अलग कटोरी में ले आए। उस वक्त उनके माता पिता वहाँ पर आ गए, सब बैठे हुए थे। बालक सबको चाय परोस रहा था। उस वक्त एक ही कप में एक कटोरी भर के जितनी चीनी थी वह चीनी कप में डाल दी और फिर अंदर दूध, चाय का पानी वगैरह डाला। पिताजी ने कहा कि बेटा ये क्या कर दिया? बेटा कहने लगा कि पिताजी ये जो बैठे हुए मेहमान हैं उनको कितनी चीनी चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए मैं जानता नहीं हूँ। मैंने तो सारी शक्कर डाल दी। अब वो जितना उसको हिलाएंगे उतनी ही तो चाय मीठी होगी। बस वो चाय बनाने वाला बालक और कोई नहीं, मैं हूँ। माँ भगवती का यह दिव्य ग्रंथ, उसके अंदर जितनी शक्कर, जितनी चीनी थी वह सारी निकाल कर मैंने आपके सामने परोस दी। उसको जितना आप याद करोगे, उसका जितना आप स्मरण करोगे, उतनी भक्ति माँ की आपके जीवन में प्राप्त होगी। इसी के साथ आज की कथा को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आओ कुछ देर के लिए माँ भगवती को याद करें और बाद में आगे के कार्यक्रम यज्ञ यागादि की ओर हम बढ़े। आओ माँ भगवती का नाम स्मरण करें। भैया तेरी मेहरबानी
से गा लें। आज माँ का स्तवन करना है, फिर तो भगवती जब कृपा करेगी, जब चाहेगी अगले साल इन्हीं दिनों में यहीं पर हम माँ भगवती का गान करेंगे भोले बाबा के साथ। लेकिन आज जो अवसर मिला है तो उसको प्रेम से हाथ ऊपर करते हुए, ताली बजाते हुए माँ भगवती का स्तवन कर ले प्रभु।
बोल श्री अम्बे मात की, श्री महाकाली मात की, श्री महालक्ष्मी मात की, श्री महासरस्वती मात की, आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की, श्री गायत्री मात की, आज के आनंद की, आनंद करने वालों की जय। सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको जय माता दी। बोलो अम्बे मात की, नव दुर्गा मात की। लगता है कि 9 दिन का थकान आज महसूस हो रहा है सबको। बोलो अम्बे मात की। मालूम है कल से यहाँ ग्राउंड ही मिलेगा आपको, ना कुर्सी मिलेगी ना टेबल मिलेगा, और मिलेगा तो 2020 में मिलेगा। तो एक बार इसी धरती माता के लिए जय बोलाइए। बोलिए धरती मात की। हमारे बीच विले पार्ला सत्संग मंडल से मीनाबेन पटेल उपस्थित हुए हैं। एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और उनसे विनती करेंगे कि व्यासपीठ पर आके महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। थोड़े क्षणों में यज्ञ प्रारंभ होगा, तो आप सभी भक्तजन यज्ञ का लाभ जरूर लें। श्री सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो भक्तों ने इस सत्संग परिवार से जुड़ करके तन मन धन से साथ और सहकार और सहयोग दिया है, उन सब के लिए हमारी संस्था बहुत बहुत आभारी है और उन सभी भक्तों का धन्यवाद मानती है।
कि चाहे तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पीछे किसी का साथ सहकार हो तो हमारी जनता जनार्दन का है। तो हमारी जनता जनार्दन एवं भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करना वो ना तो निकुंज महाराज के बस की बात है और ना तो किसी के बस की बात है। चाहे कितना भी कर लो, लेकिन जब तक इतना बड़ा पंडाल करो, बोलने वाले महाराज ही हो लेकिन सुनने वाला कोई ना हो, तो उस कथा का कोई महत्व नहीं होता है। इसी तरह जब तक श्रोता नहीं होंगे तब तक कथा का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य महेश भाई शास्त्री जी गुरु जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करवाया और हम लोगों को लाभ दिया। हम सब मिलकर के उनसे करबद्ध विनंती करते हैं कि आप हर साल ऐसे ही हमें सत्संग सरिता में स्नान करने का लाभ अवश्य प्राप्त करवाए। एक बार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और कहते हैं कि जल के बिना कुछ काम होता नहीं है। आज हम कोई भी संकल्प करते हैं तो संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक संकल्प और एक प्रधान संकल्प। मानसिक संकल्प इसको बोलते हैं कि जो हम मन में संकल्प करते हैं कि आज से 2020 में उसी नवंबर महीने में हमको इसी ग्राउंड में कथा करनी है, वो हमारा मानसिक संकल्प है। और वो संकल्प पूर्ण कब होता है कि जब उसी कथा मंडप की भूमि पूजन में हम हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं कि आज से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, उसको प्रधान संकल्प बोलते हैं। तो बिना जल के तो कुछ कार्य भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हमारे सत्संग परिवार लोखंड वाला, उन्होंने 9 दिन तक अपने यहाँ जल की सेवा की है। वहाँ पे हमारे तुलसियान जी और राधा मोहन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और उनसे हम विनंती करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ पर आके महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और ऐसे ही जल सेवा, जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता है, धर्म कर्म का जो भी काम होता है, वहाँ पे वो तत्पर खड़े रह करके जलपान की सेवा देते हैं। हमने तो उनको जल का ही बोला था, लेकिन बोले महाराज जी गर्मी ज़्यादा है तो साथ साथ में शरबत की भी सेवा हो जाए। तो ऐसे हमारे तुलसियान जी और सत्संग परिवार को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप भी कभी अगर ऐसा कार्यक्रम करो तो आप सत्संग परिवार को जरूर याद करें, वहां भी आपकी जल की सेवा पहुंच जाएगी। उसके बाद जल हो गया, लेकिन कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए कबीरा। हाँ, अगर भूखे भूखे घर से आ गए तो कथा में महाराज जी कथा सुनाएंगे, पंखा चालू हो घर मस्त नींद ले रहे होंगे, है कि नहीं? तो भूखे पेट भजन न होए कबीरा। तो ऐसे हमारी प्रसाद की सेवा, और आज यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन शाम को भंडारे की महाप्रसाद की सेवा श्री भागवत परिवार की ओर से की गई है। तो एक बार भागवत परिवार के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जल सेवा हो गई, अन्न सेवा हो गई, लेकिन धरती पर आप जिस चेयर पर बैठे हैं, जिस सोफे पर बैठे हैं, जिस छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, अगर वो ही ना हो तो ना तो जल सेवा है कि ना तो अन्न सेवा है कि बोले महाराज जी इतनी धूप में कौन बैठ के कथा सुनेगा। तो ऐसे हमारे
गंगा मंडप डेकोरेशन देवा भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने आपको ये सोफे की, स्टेज की, पंखे की, लाइट की सारी सुविधाएं पहुंचाई है। हमारे देवा भाई बहुत बिजी रहते हैं, तो उनकी बदले में उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी आई है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे भाई की जगह आप आकर के महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जल सेवा हो गई, अन्न सेवा हो गई, छत्र छाया की सेवा हो गई, लेकिन कहते हैं कि महाराष्ट्र में और वो भी मुंबई के अंदर खाना पीना तो मिल जाता है, लेकिन जगह नहीं मिलती है। अगर जगह ही ना हो तो जल सेवा किस काम की, अन्न सेवा किस काम की, मंडप सेवा किस काम की। तो जहां हम ये स्थान पर बैठे हैं, वो स्थान की परमिशन हमारे माननीय श्री नगर सेवक योगेश जनार्दन भोईर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने बोला कि महाराज जी आप टेंशन मत लीजिए, आप कथा चालू कीजिए, आपको कोई परमिशन की जरूर नहीं है। तो ऐसे हमारे नगर सेवक और नगर सेविका माधुरीताई भोईर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो कि वो हमारे बीच यज्ञ के बाद 6 बजे उपस्थित होने वाले हैं। अभी कुछ काम से बाहर हुए हैं और वो सब भी ठीक है, मंडप सेवा, जल सेवा, अन्न सेवा सब कुछ हो गई, लेकिन जब तक लाइट नहीं होगी, पंखा नहीं होगा, वो किससे चलता है? ना तो सूरज की किरण से चलता है, ना तो चंद्रमा के उजाले से चलता है। अगर वो चलता है तो हमारे अदानी ग्रुप से चलता है। हाँ, तो वो अदानी ग्रुप से परमिशन ला करके हम जो लाइट पंखे की हवा ले रहे हैं, ऐसे हमारे बाजू में जो पंडाल है, ऐसे योगेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने बोला कि महाराज जी आप कनेक्शन ले लीजिए, लाइट हम दे देंगे आपको। और आई हुई सेवा को एक बार हम लोग वापिस याद करते हुए ठाकुर विलेज पतंजलि योगा ग्रुप, देखो तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ताली बंद हो जाएगी तो जो आने वाले वो भी नाराज हो जाएंगे। ठाकुर विलेज पतंजलि योगा ग्रुप की ओर से 11,000 रुपए की सेवा है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारी संस्था में जो भी जुड़े हुए भक्तजन है, जो रसीद लेकर के गए थे कि महाराज जी एक एक रसीद बुक हमको दे दो, ऐसे हमारे NM राय ने 10,000 रुपए की सेवा लाई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। SHL अरोरा जी 8,000 रुपए की सेवा लाए, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। रीमा गोपाल 6,900 रुपए की सेवा लाए, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच की ओर से 13,600 रुपए की सेवा है, उनके लिए तालियां हो जाए। आशीष भाई कोठारी 21,000 रुपए की सेवा है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच हमारी संस्था के जितने भी आपके स्वयं सेवक दिख रहे हैं, इन्होंने जो पीले कलर की कोटी पहनी है ना, उनके हमारे दाता श्रीनाथ एंटरप्राइज मुंबई, उनकी ओर से सारे स्वयं सेवक को जैकेट की सेवा दी गई है। और वो कोई और नहीं है, हमारे पूज्य गुरु जी के छोटे भाई राजेश भाई जोशी है, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। बराबर। और हमारे बीच ये जो भी 9 दिन कथा की है, किसी ने 51 रुपया की रसीद कटवाई, किसी ने 1100 की कटवाई, किसी ने 25 रुपए की कटवाई, तो वो भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सारे भक्तों की मिला करके आज तक की 9 दिन में 51,000 रुपए की रसीद कटी है, उन सब भक्तों के लिए ताली हो जाए। और अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे बीच जो हमारे संगीतकार है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मंदिर में जो माता जी की मूर्ति रखी गई है,
जिनको सजाने का काम, जिनका श्रृंगार करने का काम हमारे जीतू भाई शास्त्री जी, पीयूष भाई शास्त्री जी, विपुल भाई शास्त्री जी आकर के महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। पीयूष भाई, विपुल भाई और जीतू भाई। उसके बाद भजन जो आप लाभ ले रहे हो तालियों के साथ, शिव विवाह में नाचे, तुलसी विवाह में नाचे, माता जी के प्राकटोत्सव में आप नाचे हो, ऐसे हमारे तबले के ऊपर श्री जीतू भाई राज भरत जिन्होंने आपको बहुत सुर ताल दिया, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। उनसे भी विनती करेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। और हारमोनियम के ऊपर हमारे मयूर भाई शास्त्री जी जो खुद भागवत कथाकार है, आचार्य है, तो उनके लिए भी जिन्होंने हमको अच्छे अच्छे भजन सुनाए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मयूर भाई शास्त्री जी। पेड़ के ऊपर जनक भाई व्यास, जो ढोलक का और तबले का दोनों का काम एक ही पेड़ पे करते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और बेंचों के ऊपर जिग्नेश भाई, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, उनको भी विनती करेंगे कि आप व्यासपीठ के ऊपर आकर के आप महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। लेकिन ये हम जो बोल रहे हैं इतना तो हमारा आवाज नहीं है कि आपके तक पहुंचे, तो वो जो आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे गौरांग भाई पंड्या जो सौराष्ट्र से, राजकोट से अपना साउंड लेकर के मुंबई आए हैं और महाराज जी के साथ हमेशा रहते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद हमारे वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी श्री जीतू भाई से विनती करेंगे कि आप महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच इस कार्यक्रम को साथ सहकार देने में काफी सारी संस्थाओं ने सहयोग दिया है। सहयोगी संस्था में से अगर कोई आया है तो महाराज जी के आशीर्वाद जरूर ग्रहण करे। भागवत सेवा समिति ठाकुर विलेज, भागवत परिवार, श्री सालासर सुंदरकांड मंडल, श्रीजी भजन मंडल ठाकुर विलेज, जय माता दी ग्रुप सिंह स्टेट, श्री अंबाजी माता चौकी ग्रुप ठाकुर विलेज और गोपी भजन मंडल कच्छ वागड़, इन लोगों का बहुत ही साथ सहकार रहा है हमारे पास। तो इन सभी संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं जय माता दी ग्रुप से पृथ्वी पाल जी आए हैं, तो उनसे विनती करेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद करें। और हमारा काम तो है बोलना, लेकिन बिना फाइनेंस के बोलना वो भी अधूरा है। तो ऐसे हमारे कार्यालय में श्री राजेश भाई मेहता, एनएम राय, नरेश भाई राजपूत और विनोद जी गर्ग से अनुरोध है कि व्यासपीठ पर आके महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद हमारे महिला मंडल आए स्टेज के ऊपर, मैं नाम बोलूंगा और महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री शोभा महाजन,
अनुराधा जी गर्ग, संतोष चोखानी, चंद्रकला जी, स्नेहलता माहेश्वरी जी, सरोज राय, नैना तन्ना, सुधा डी मीना, अनीता भट्टाचार्य, नमिता पाल, वंदना गंभीर, सुमन पाठक, चंदन तिवारी, राजमणि वासुदेव और चंद्रिका राजगौर, ये जहां कहीं भी हो, जिन्होंने 9 दिन तक खड़े रह करके अब सब लोगों का साथ सहकार सहयोग दिया है, ऐसे हमारे महिला मंडल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उसके बाद हम हमारे आचार्य श्री पीयूष भाई, जीतू भाई और विपुल भाई से अनुरोध करेंगे कि यज्ञ की तैयारी करें। 5 ही मिनट में यज्ञ प्रारंभ होगा। मुख्य यजमान हवन करेंगे और उसके बाद सब भक्तजन एक लाइन से होकर के पंडित जी से टीका लगवाएंगे, मौली बंधवाएंगे और 10-10 की लाइन में सभी लोग को यज्ञ का लाभ मिलेगा। और वो यज्ञ के लिए श्री रामकृष्ण वेंकटेश की ओर से 11 किलो की तिल की सेवा है, उनकी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और निवेद हरवम भट्ट की ओर से 5 किलो घी की सेवा है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और उतना ही नहीं, हमारे ठाकुर विलेज की भूमि इतनी पवित्र है कि क्या बताएं आपको, इतनी पुण्यशाली है कि हम सब लोग अगर कर्म के अंदर नहीं जाना चाहे फिर भी वो भूमि हमको बुला करके लेती है। ऐसे हमारे भुवनेश्वरी परिवार, भुवनेश्वरी वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई और भुवनेश्वरी फाउंडेशन मुंबई, उनके द्वारा आयोजित 10 कुंडीय 1.25 लाख लक्ष्मी नारायण हवनात्मक महायज्ञ तथा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ज्यादा दूर नहीं है, अगले महीने की 2 जनवरी से इसी ग्राउंड में प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी लोग उसी भागवत कथा में भी और हवनात्मक महालक्ष्मी नारायण यज्ञ में आप सबको उपस्थित रहना है। और वो भी अपना ही कर्म है, अपना ही परिवार है, वहां भी सबको तन मन धन से सहयोग देना है। जिनकी शोभा यात्रा 2 जनवरी 2020 गुरुवार दोपहर को 1 बजे से है। यज्ञ शुभारंभ 3/1/2020 शुक्रवार 8 बजे से है सुबह, और पूर्णाहुति दिनांक 10/1/2020 शुक्रवार शाम 5 बजे से है, और महाप्रसाद भंडारा रात को 8 बजे से है। तो आप सभी लोग उस यज्ञ में भी उपस्थित रहे। लेकिन वो यज्ञ चालू होने से पहले फिर एक भागवत कथा है। 25 दिसंबर 2019 जो 18 साल में प्रवेश करने जाएगी ठाकुर कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स में, दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय कथा का आयोजन है। तो उस कथा में भी आप सब लोग अवश्य लाभ ले। उसकी भी शोभा यात्रा 25 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे ठाकुर कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स से निकलकर ठाकुर में भ्रमण करते हुए वापिस ठाकुर कॉलेज में ही प्रवेश करेगी। तो उस कथा में भी आप सब परिवार आमंत्रण है। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे गुरुजियों को विनती करेंगे कि मुख्य यजमान को लेकर के यज्ञ प्रारंभ करें।